आज फिल्मी संगम चैनल पर रीताभरी चक्रवर्ती जी हैं। रीताभरी चक्रवर्ती जी ने 15 साल की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अब वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और भी बहुत कुछ काम कर रही हैं। उनका अपना NGO है। आज हम उनके बारे में डिटेल्स में बातचीत करना चाहेंगे कि वो वास्तव में क्या कर रही हैं और आगे क्या उनकी योजनाएं हैं। रीताभरी जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। नमस्ते। एक सबसे पहला सवाल यह है कि आपको एक्टिंग करियर में आना था जबकि आपका विषय तो हिस्ट्री था। जैसे आपने कहा, मैंने 15 साल की उम्र में काम करना शुरू किया है। तो 15 साल की उम्र में आई डोंट थिंक कि मतलब उतनी सॉर्टेड बच्ची तो मैं थी नहीं कि जिसको पता होता है कि उसको बड़े होकर क्या बनना है। मतलब मुझे आज एस्ट्रोनॉट बनना होता था, कल साइकियाट्रिस्ट बनना होता था, मेरा चेंज होता रहता था। बट जब मैं क्लास 10 में थी, मतलब जो हम क्लास 10 का बोर्ड्स एग्जाम देते उस साल, मेरी बहन को हमेशा से एक्ट्रेस बनना था, मॉडल बनना था। तो उसने काम करना बहुत अर्ली चालू किया एंड उसके साथ मुझे दिखता था, अच्छा लगता है कि सब शी गेट्स अ पॉकेट मनी, जो भी वो करती है उसमें, लेकिन इट्स सो क्यूट एंड मुझे भी करना था। तो आई वॉज मॉडलिंग एंड एक बार मैं ऐसे एक ऑडिशन पे पहुंच गई मेरी बहन के साथ। मैं उसको पिकअप करने गई थी एंड जो लोग कास्टिंग डायरेक्टर थे उनको मैं पसंद आ गई। उन्होंने मेरा ऑडिशन ले लिया और मुझे समझ में भी नहीं आता कि वो ऑडिशन है। मैं हमेशा से आई हैव बीन अ वेरी हाउ डू आई पुट इट स्पोर्टिंग पर्सन, कि कोई कुछ बोलता था, चलो करते हैं, चलो मजा आएगा। उन्होंने भी कुछ बोला करने के लिए, आप ये करो, ये बोलो, ऐसे बोलो। मैंने किया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने फिर मेरी मम्मी को कॉल करके बोला कि हम उनको कास्ट करना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। मेरी मम्मी इज लाइक, उसको बोर्ड्स एग्जाम में आगे वो कैसे करेगी, नहीं होगा। एंड उन्होंने मना कर दिया। बट प्रोड्यूसर रवि ओझा थे, वो भूले नहीं मुझे, उनके दिमाग में मैं रह गई। एंड 3 महीने बाद उन्होंने कॉल करके फिर मम्मी को बोले, एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हम रीताभरी को लेना चाहते हैं एंड उसका बोझ हो गया ना, अब ले सकते हैं। एंड उन्होंने कन्विंस किया कि मैं करूँ। मेरी मम्मी वॉजंट वेरी रेडी, दो शी इज़ अ फिल्म मेकर बाई क्वालिफिकेशन, शी इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर, लेकिन उनको कभी नहीं लगा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। ऑनेस्टली मुझे भी कुछ खास ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंग लगा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग था, आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था एंड मुझे लगा बहुत मज़ा आएगा करके। वैसे मेरा एक्टिंग करियर शुरू हुआ, मज़ा तो बहुत आया करके, लेकिन मेरी लाइफ नहीं रही और कुछ क्योंकि 11-12 का पढ़ाई था एंड मैं हमेशा से आई हैव बीन वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। लेकिन पढ़ाई में हमेशा से बहुत माई एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बिन गुड। सो दोनों मैनेज करती थी, मेकअप रूम में पढ़ाई करती थी, साथ साथ काम चलता था, शूटिंग चलता था एंड एवरीथिंग चलता था। एंड फिर क्लास 12 का एग्ज़ाम आया, मैंने ऑल इंडिया टॉप किया हिस्ट्री एंड बंगाली में, विच इज़ वाई आई टुक फॉरवर्ड हिस्ट्री। एंड फिर हिस्ट्री लेके कॉलेज में आई वेंट फॉरवर्ड एंड आई डिड माई बैचलर्स। क्योंकि मेरे नाना जी, जो कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, उनका यही कहना था कि बेटा पढ़ाई कर लो, फिर आगे जाके अगर ये प्रोफेशन नहीं भाया, कुछ नहीं करना। मैं नहीं चाहती कि तुमको कभी किसी के सामने झुकना पड़े, कि तुम अपना रास्ता खुद तय कर सको, तो किसी के ऊपर कभी तुम्हें डिपेंडेंसी ना हो। तो एक सब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारा अपना स्ट्रेंथ हो, अदर देन एक्टिंग। तो मैंने पढ़ाई ख़त्म की। फिर मैंने बोला उनको कि पढ़ाई किया, अच्छा लगा, मज़ा आया, लेकिन मुझे एक्टिंग करना है। लोगों का प्यार पाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एक्चुअली। लाइक वो मार्क्स में अच्छा लगता है, गोल्ड मेडल मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अवार्ड मिलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है एंड मैं इस इंडस्ट्री में रहना चाहती हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। उसके बाद देन ऑन जितनी स्मूथ जर्नी इनिशियली थी कि किसी ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने ऑडिशन दिया एंड फिर काम मिल गया। आगे का जर्नी इतना स्मूथ नहीं था। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे और काम करना है, मुझे एक्टिंग ही करना है एंड मुझे फिल्मों में काम करना है, तब जब जब मैं फुल्ली फोकस पूरे माइंड के साथ काम करने आई, तब समझ में आया कि प्रोफेशन इतना आसान नहीं है जितना आसानी से काम मिल गया था। वो लक था, सच में लक था, जैसे मुझे काम मिल गया था। इस इंडस्ट्री में रहने के लिए, काम करने के लिए, अपनी जगह बनाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बहुत मेहनत है। मतलब 4 गुना मेहनत है देन जस्ट जो मेरा करियर हो सकता था अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो।
बट मैं मेहनत करने के लिए राजी थी, आज भी मैं राजी हूँ जितना मेहनत करना हो। एंड जैसा आपने मेंशन किया शुरू में कि मैं अपना मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ, मैं अपना एनजीओ भी रन करती हूँ। एनजीओ रन करना इज समथिंग वेरी पर्सनल, बिकॉज ज़िंदगी ने मुझे इतना दिया है, लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी वापस लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। एंटरटेन करना तो डेफिनेटली वो मेरे प्रोफेशन का बाई प्रोडक्ट है, वो नहीं कर रही तो मुझे होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बट उसके अलावा भी कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, उसका मुद्दा तो वो है। लेकिन प्रोड्यूस करने का मुद्दा या प्रोड्यूस करना चालू हुआ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि वही जो मेरे नाना जी कहते थे कि अपना स्पाइन होना चाहिए कि आपको किसी के सामने सर झुकाना ना पड़े। एंड ये इंडस्ट्री जैसी है, एटलीस्ट व्हाट आई कैन टेल अबाउट, ये इंडस्ट्री जैसी है व्हाट आई कैन टेल अबाउट कि मैंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में मैंने 15 साल काम किया है अभी की। हर जगह पेट्रियार्कल तो है ही, ठीक है, वो तो हर जगह है। वो तो मतलब वहाँ मैंने इतना साल काम किया तो मुझे वहाँ का ज़्यादा पता है, यहाँ से ऑफ कोर्स। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि क्योंकि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, मतलब ऑफ कोर्स डिपेंड करना है क्यों, क्योंकि मैं अगर फिल्म कर रही हूँ तो डायरेक्टर का वो क्या है, विजन क्या है, प्रोड्यूसर कैसे चाहते हैं, स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, उसमें ऑफ कोर्स मैं पूरी डिपेंडेंट हूँ। लेकिन काम पाने के लिए मुझे सर झुकाना या डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। जी, एक्टिंग और पढ़ाई दोनों एक साथ चल रही थी, उस वक्त किस तरह की समस्याएं आपको नजर आ रही थी और आपको क्या लग रहा था कि पढ़ाई छोड़ दें या एक्टिंग छोड़ दें? दोनों ही नहीं छोड़ना था तो मैंने दोस्तों को छोड़ दिया। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी, लेकिन 11-12 जैसे लोग बोलते हैं वो लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाते हैं, घूमते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, बॉयफ्रेंड होता है। मेरा कुछ नहीं था, ठीक है। मैं काम करती थी, शूट पे जाती थी, पढ़ाई करती थी, अर्ली मॉर्निंग स्कूल था, स्कूल अटेंड करती थी, फ्लोर पे जाती थी। जब भी इन बिटवीन टाइम मिलता था कि सर पे लाइट चल रही है या कुछ, तब मैं अपना पढ़ाई कर रही होती थी। कोई फिल्म अगर कोई बहुत बोल रहा है, बहुत सही चल रहा है, अच्छा हो रहा है, मुझे वेट करना पड़ता था कि वो कब आएगा, क्योंकि मेरा हॉल में जाने का कोई टाइम नहीं था, तो वो मैं बाद में लैपटॉप पे देख लेती थी। ये मेरी लाइफ थी, ये मेरी जिंदगी थी। इसीलिए जब क्लास 12 के बाद जब कॉलेज चालू एंड एवरीथिंग, मैं इतना थक गई थी उस जिंदगी से, तब मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं, अभी मुझे कुछ साल अपने लिए जीना है, एक्टिंग नहीं छोड़ना है, कि ताकि मतलब ऐसा ना हो कि मैं उससे दूर हो जाऊँ। तो मैं आई वॉज स्टिल डूइंग थिएटर एंड उसके साथ साथ मैं मेरा पढ़ाई तो चालू था कॉलेज का। उस टाइम मैंने बहुत अग्रेसिवली काम नहीं किया, जो ऑलरेडी काम करने से जो पॉपुलैरिटी हो गया तो उससे जो काम आता तो वही आई वुड डू। आई वॉजंट वेरी अग्रेसिव फ्रॉम माई एंड। एंड फिर उस कॉलेज के दौरान फिर मैंने अपनी जिंदगी जीना शुरू किया। 15 साल की उम्र में आपने सीरियल से शुरुआत की थी जी। 2012 में आपने फिल्म में करना शुरू की, तो पहली फिल्म कैसे मिली थी, क्या प्रोसेस हुआ था, क्या स्ट्रगल था? सच तो ये मेरे पहली 2 फिल्में रिलीज नहीं हुई, एंड थैंक गॉड। उनके बारे में मैं कम ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि दोनों फिल्में देखने लायक नहीं, आई एम टेलिंग यू। मुझे उतना सेंस नहीं था, मेरी मम्मी फिल्म मेकर है, लेकिन द काइंड ऑफ फिल्म मेरी मम्मी बनाती है, इंडिपेंडेंट सिनेमा, फिल्म्स दैट ट्रैवल, मुझे सिर्फ ऐसे फिल्में नहीं करना था। दो आई रियली एंजॉय कि मेरी फिल्म अगर फेस्टिवल में जाती है, जैसे मेरी लास्ट फिल्म वेंट टू मेनी फेस्टिवल्स, मैंने फेस्टिवल ओरिएंटेड फिल्म भी किया है, डॉक्टर बीजू जैसे नेशनल अवार्डी के साथ भी मैंने काम किया है, जो एक मलयालम फिल्म मेकर है, एंड वो फिल्में बनाते ही है ताकि वो डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल कर सके, उनको रिलीज भी नहीं करना होता है ऑनेस्टली। सो उसका भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ लव है, लेकिन मुझे ऑडियंस का प्यार बहुत अच्छा लगता है। जो फिल्म या काम आप ऑडियंस को करके दिखा सको एंड उनका रिएक्शन मिले, वो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। सो बेसिकली वो मुझे चाहिए था, पर मुझे उतना सेंस नहीं था। मुझे इनिशियली लगता था, मैं बच्ची भी थी, अभी भी हूँ, तो तब लगता था कि फिल्में करते रहो, अगर फिल्में करती रहूंगी तो बस दैट्स ऑल दैट यू नीड, फिल्में बन रही होगी। तो मैंने 2 फिल्में की, दोनों फिल्मों का जर्नी भी बहुत खराब था, स्टोरी भी खराब था, पर मुझे लगा था कि ठीक है मैं हीरोइन हूँ तो थैंकफुली दोनों फिल्में रिलीज नहीं की। वेरी हैप्पी अबाउट दैट, ओके। बट उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक बेसिक नाम था, ऑब्वियसली मुझे एज अ लीड हीरोइन इनिशियली काफ़ी दिक्कत हुई काम मिलने में, फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, थैंकफुली बहुत टाइम नहीं, 1-2 साल दिक्कत हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंडस्ट्री इज़ वेरी पेट्रियार्कल। कुछ ऐसे अजीबोगरीब ऑफर्स आते थे जो मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुमकिन नहीं था, तो वो दूसरे हीरोइंस को चली गए, विच आई वाज ओके विद, क्योंकि ज़ोया अख्तर की फिल्म में नहीं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना काम करते रहो। 2012 से 2022 ये जो 10 साल का आपका करियर है,
इसको आज आप किस तरह से देखती हैं और टर्निंग पॉइंट्स क्या है? मुझे लगता है ये मेरा सबसे बड़ा कॉलेज रहा है, UCLA, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन सबसे बड़ा कॉलेज मेरे लिए 10 साल इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में रहा है। फिल्में करनी है, अच्छी फिल्में करनी है, यादगार फिल्में करनी है, कि जब मैं नहीं रहूं फिल्म रह जाए। फिल्म से बड़ा कुछ नहीं होता, लाइक डायरेक्टर बोलिए, प्रोड्यूसर बोलिए, एक्टर हो गया, हम सब मिलके एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म बड़ा रहता है। हमें लोग भूल जाए, मुझे लोग इंडिविजुअली भूल जाए, उसकी मैं उम्मीद नहीं रखती। और आधे से ज्यादा राजा लोगों का नाम लोगों को याद नहीं है ऑनेस्टली। अब बोलो तो ये कौन थे, मुगल थे क्या, ठीक है। अब बोलो तुगलक, अच्छा ये कौन से थे, कौन है सल्तनत, कौन सल्तनत, ठीक है, तो उनका नाम याद नहीं, उन्होंने इतना कुछ करके गए, ये मीनार वो मीनार। तो आई वुड बी टू ऑब्नॉक्शियसली प्राउड टू थिंक कि मैं सब मुझे ही याद रखेंगे। मुझे याद रखे ना रखे, फिल्में याद रखे, तो यादगार फिल्में करनी, इतना मुझे डीप डाउन पता है। मनपसंद काम नहीं मिला इसलिए आपने प्रोड्यूसर बनने का निर्णय लिया? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर सकूं जैसे मुझे लोग नहीं देख पा रहे अभी। एक तो टेलीविजन से फिल्म का जर्नी हमेशा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि लोग, प्लस मेरा सीरियल हिट था, फ्लॉप होता तो कोई और बात हो, तो मैंने उनको लगता कि हाँ फिर एक्टिंग एक्सपीरियंस है, यू नो, बट लोग नहीं जानते। आई वॉज अ हाउस होल्ड नेम, लाइक मेरा टेलीविजन सीरियल इतना पॉपुलर था, उससे हिंदी सीरियल बना ससुराल गेंदा फूल, हाँ सेम प्रोडक्शन। उसके बाद बंगाली सीरियल उन्होंने बनाना ही बंद कर दिया, उनका हिंदी में इतना अच्छा काम लग गया एंड एवरीथिंग। सो यू नो, वो तो एक जर्नी था ही। तो मुझे लगा कि अगर मैं प्रोड्यूस करूंगी तो मेरे पास वो कंट्रोल होगा जहां मैं लोगों को दिखा सकती हूँ कि हाउ कैन आई बी फीचर्ड, मेरा रेंज क्या है। अभी भी द काइंड ऑफ कंटेंट आई कीप प्रोड्यूसिंग, जैसे लास्ट हाउ अबाउट अ किस इन फूल फॉर लव मेरा आया था, एक अनुराग कश्यप जी के साथ था और एक रजत कपूर सर के साथ था, एंड दोनों में मुझे वो साइड दिखाना था जो मुझे नॉर्मली बंगाली फिल्म जो मैं कर रही, जो साइड में नहीं दिखा पा रही, यू नो, मेरा एक्टिंग का रेंज, मेरा काइंड ऑफ अ डी ग्लैमरस रोल जो लाइक यू नो कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो वो मुझे अभी भी वो दैट बिकेम अ पावर, बट इनिशियली वही था कि मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से आयुष्मान खुराना के साथ एक गाने में फीचर किया, पूरा प्रोडक्शन से जाके ब्रांडिंग डाल के लोगों को, ताकि दिखे कि मैं हीरोइन हूँ। मुझे एंसेंबल नहीं, लीड में होना चाहिए, एंड दैट वर्क। उसके बाद मुझे सच में काम मिलना शुरू हुआ। मैंने जीत जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया है हॉलीवुड में, फिर ग्रेजुअली जैसे मेरा अपना नाम बनता गया, मैं अपना काम करती गई, मैं अपनी एक्टिंग प्रूव करती गई, फिर मुझे मेरे सोलो लीड्स मिला जिसमें मैं हीरो हूँ। मतलब मेरा हीरो मेरा हीरोइन है, क्योंकि हीरो हीरोइन कोट एंड कोट अगेन पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमेशा आदमी या मर्द होता है जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। तो मुझे वो मिलना चालू हुआ, वो हिट हुआ, उससे आगे लेकिन अभी और बढ़ रही हूँ, जिसमें वो हिट हुआ तो एक और फिल्म वैसा मिला जिसमें मैं अपनी फिल्म की खुद हीरो हूँ। तो वो अपनी एक जर्नी रही है, वो जर्नी ना अभी भी चल रही है, एंड मैं अपने आखिरी सांस तक काम करना चाहती हूँ। मैं कभी आई डोंट सी माई सेल्फ रिटायरिंग एट एनी पॉइंट। मुझे इतना पता है कि पता नहीं मैं लाइफ टाइम एक्टिंग करूंगी या नहीं, बट आई बी इन द फिल्म बिजनेस, आई बी इन द क्रिएटिंग बिजनेस, प्रॉब्ली आई बी डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, राइटिंग, जो भी है। लेकिन मुझे पूरा प्रोसेस में हर चीज़ अच्छा लगता है। लाइक ओरेमोन के आयुष्मान के साथ जो मैंने गाना किया था, उसमें आर्ट डायरेक्शन भी मेरा था, कॉन्सेप्ट भी मेरा था, स्वनन जी को मैंने ऑन बोर्ड लाया था गाना लिखने के लिए, एंड लेकिन आई हैड पुट द होल थिंग टुगेदर। सो उसमें जो पावर मिला ना, लेकिन उधर कि आपको फील करने के आप कंट्रोल में हो कि कैसा होना चाहिए, क्रिएटिवली कैसा आउटपुट आएगा, वो बहुत ही लिबरेटिंग था। मैं तब 21 या 22 साल की थी जब मैंने ये किया था। ट्रस्ट मी, वो अच्छा था। अगर प्रॉबेबली यू नो आप जितने बड़े होते जाते हो ना, उम्र में, आई एम सेइंग नॉट जस्ट नेम एंड फेम, आप सब चीज को सवाल करने लगते हो। एक्सपीरियंस भी वैसा हो जाता है ना लाइफ में, उतनी नेगेटिविटी रिएक्शंस वो भी आप एक्सपीरियंस करते हो। बचपन में ना जब छोटे होते एक नाइवनेस होता है, एक इम्पल्स होता है जिसमें आप सब पॉसिबल है, सब हो जाएगा। एंड मैं कभी कभी जब बहुत लो फील करती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि अगर वो वाली फीलिंग मैं वापस ला सकूँ अंदर, तो बहुत चीजें पॉसिबल है। अभी जैसे मैं कुछ प्लान करती हूँ, तो अभी जैसे प्रॉपर टीम है यहाँ बॉम्बे में, कैलकाटा में, तो दे आर लाइक ऐसे नहीं होता, ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, वो एक्टर शायद अग्री नहीं करेगा। तब तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। सच में कुछ आइडिया नहीं था। आयुष्मान खुराना बहुत ही बड़े नाम थे, वो यशराज के साथ, वो श्लोक शर्मा ने डायरेक्ट किया था वो वीडियो। मैंने सिर्फ अनुराग को लाइक यू नो, अनुराग कश्यप यूज्ड टू बी माय नेबर, मतलब मेरे घर के सामने रहते थे, मेरा जो बॉम्बे में घर था, वहाँ मैंने उनको सब बस बोला था कि आप अपनी टीम से मुझे एक अच्छा डायरेक्टर दो, मुझे एक हिंदी डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि हिंदी गाना है। ये जो फ्लुएंटली बोलना, आज के दिन में इन लोगों से बात करती तो लोगों को लगता है ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते, प्रोटोकॉल होता है। हमने क्या प्रोटोकॉल, तब सीधा मुंह पूछा था तभी नहीं जाके काम हुआ, वरना होता ही नहीं शायद। ओके, सो मैंने अपना जर्नी अपने हिसाब से बनाया है। अभी भी आगे जाके भी वही मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं सुनती भी हूँ। विथ एज अभी आई ऑल्सो टेक गाइडेंस एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू गाइडेंस। लेकिन एक चीज और है,
आपका जो अभिनय का करियर था बंगला फिल्मों में था, जी और आपने जब प्रोडक्शन शुरू करा सब हिंदी में किया, वो चाहे म्यूजिक वीडियो हो या शॉर्ट फिल्म हो सारी, ये जी। क्या था? दो रीजन। एक, मुझे पैन इंडिया ऑडियंस चाहिए था। मुझे, दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री। ऑब्वियसली साउथ अभी उतना ही ऊपर उठ के आया है, लाइक, बट हिंदी लैंग्वेज मुझे समझ में आती है, बोलना आता है। सैडली मुझे साउथ इंडियन सारे लैंग्वेजेस नहीं आता। आई होप मुझे आता है, आई होप आई न्यू मोर लैंग्वेजेस, तो मेरे रेंज बढ़ जाते कि कितना फिल्म में मैं कर सकती हूँ, और मैं करना भी चाहती हूँ। पर मुझे पूरे कंट्री में काम करना था। अगर मैं एक नेकेड नहीं करती तो मुझे एक परी नहीं मिलता। करेक्ट। वहां से देख के कास्टिंग बे कॉल्ड मी सेइंग कि अनुष्का शर्मा इज डूइंग अ फिल्म, कि हम आपको ऑडिशन करना चाहते हैं। तो दैट वर्ड मुझे पैन इंडिया काम करना था। दैट वाज अ प्रोजेक्ट जो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लिया। एक, अपनी इंडस्ट्री में एक नाम होना, एक जगह होना से एक तो सिक्योरिटी रहता है आपके अंदर की चलो मैं ये ना बोल सकती हूँ, मेरी रोटी रोजी इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरी रोटी रोजी डिपेंडेंट है ऑन वेयर आई एम वर्किंग इन। तो जो हिंदी फिल्म मुझे नहीं समझ आया, या फिर मुझे लगा कि दिस इज जस्ट लाइक इसमें सिर्फ मैं कठपुतली हूँ, कुछ काम करने का नहीं, तो मैंने नहीं लिया। पर जो भी मैंने, बट द वेरी आइडिया कि मुझे हिंदी फिल्मों में भी कास्टिंग मिल सकती है, काम मिल सकता है, काम आता रहा, कैंपेनिंग्स आते रहे, वो एक नेशनल विजिबिलिटी की वजह से हुआ। आज अगर जाके मैं एक बड़ी ज्वेलरी हाउस की फेस हुआ और मेरा होर्डिंग कटरीना कैफ के साथ बैठ के आता है, वो है क्योंकि मैंने नेशनली अपनी एक जगह बनाने के लिए मैंने एक पूरा स्पेस तैयार किया। एंड द सेकेंड हार्श ट्रुथ इज, नोबडी विल सी दिस, कोई मानना भी नहीं चाहता, लेकिन द ट्रुथ इज कि अगर आप नेशनली काम कर रहे हो, नेशनल एक्टर्स के साथ, बॉलीवुड जिसको हम बोलते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकली इनकरेक्ट वर्ड नाउ, बट अगर आप बॉलीवुड में काम कर रहे हो तो एटलीस्ट बंगाल में तो ऐसा है ही, आपकी कदर बढ़ जाती है। सैड है बट सच है। नेकेड का विषय क्या था, कैसे आपको लगा था उस पर काम किया जाए? सो नेकेड वॉज अबाउट सोशल मीडिया ट्रोलिंग, जो आई गेस हर एक इंसान ने अपने लाइफ में फेस किया होगा, स्पेशली लड़कियों ने। सो सेम वे में एक बहुत ही एक एडिटोरियल पिक्चर मेरा एक न्यूज़पेपर में बाहर आया था, वेयर आई वाज वेयरिंग अ बिकिनी, उससे पूरा चालू हुआ। एंड मैंने कभी अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं सोचा था कि जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग अ स्विमवेयर, लाइक पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं इंसान कैसी हूँ, दिस एंड दैट। एंड आई वाज लाइक, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। एंड मैंने ये रियलाइज किया मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे ऑलमोस्ट सारे एक्ट्रेसेस, स्पेशली नेशनली बहुत एक्टर्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं हिंदी पिक्चरों में, जो ये रोज फेस करते हैं। सो मैंने काल्की के साथ कोलैबोरेट किया, क्योंकि उसका भी गर्ल इन येलो बूट्स आया था, उसमें उसका एक मूवी का क्लिप समथिंग शी डिड फॉर द फिल्म रिकॉर्ड करके उन्होंने बहुत ही खराब तरीके से लोगों ने सर्कुलेट किया था, उसको ट्रोल किया था। सो जब मैंने उसको बोला, सी आप डायरेक्ट आके लड़ाई कर सकते हो, लोगों से झगड़ा कर सकते हो, उसमें ना लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलता, यू डोंट ओपन द डायलॉग। तो मुझे आई फेल्ट दिस एट अ वेरी अर्ली एज, इधर आप काम से जवाब दो या फिर आप अपना काम करते रहो एंड उनको इग्नोर करते रहो, दोनों ही वर्क। सो नेकेड करने का आइडिया वही था, मैंने लिखा भी उसी पर्सपेक्टिव से था। आई एम वेरी लकी कल्कि को पसंद आया। अगेन मुझे इतने प्रोटोकॉल नॉर्म्स नहीं पता थे, आई लिटरली कॉल्ड हर एंड देन नॉक्ड एट अ डोर। उसके घर पे बैठ के मैंने उसको स्क्रिप्ट सुना, उसको अच्छा लगा एंड हमने शूट कर लिया, करके रिलीज कर दिया। एंड उसको एक फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक मिला था, मुझे याद है। एंड इट वाज रियली टॉक्ड अबाउट, इट हैज सम रियली इनसेन व्यूज ऑन यूट्यूब। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट डिड इज इट ओपनड अ कॉन्वर्सेशन। लोगों ने, ऐसा नहीं कि एवरीबडी ओनली स्टार्टेड सपोर्टिंग, सही कि नहीं आप लोग सही बोल रहे हो, बहुत लोगों ने बोला कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया सही बोल रहे हो, स्पेशली लड़कियों ने, इतने सो मेनी वुमेन केम आउट एंड दे जस्ट poured their heart out saying कि थैंक यू ये बनाने के लिए। अगेन दैट वाज अ वेरी लिबरेटिंग जर्नी, बट बिना कल्कि के वो नहीं होता, लाइक पॉसिबल नहीं था। उसके बाद आपको परी मिल गई हिंदी में जी। परी के बाद क्या हिंदी में हो रहा है? परी मिलने के बाद, एक्चुअली परी रिलीज हुआ था 2018 में, एंड उसके बाद मुझे जो फिल्मों के ऑफर्स मिले, 2-3 फिल्में मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि मैं यूजुअली अगेन यहाँ, बिकॉज मुझे इस इंडस्ट्री का उतना अच्छे से पता नहीं है, आई यूज टू कॉल द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव एंड हैव अ डिस्कशन किसका क्या करना चाहिए। मुझे ऑफर मिला एंड देयर लाइक कि तुम बंगाली में कुछ भी कर रही हो, यहाँ पे अगर तुम बी ग्रेड काम करोगी तो एक बी ग्रेड टाइप कास्टिंग होगा, फिर आपको ए ग्रेड काम नहीं मिलेगा, उससे अच्छा मत करो, आप अपने रीजन में अच्छा काम करते रहो। अब ओके ठीक है। एक फिल्म ऐसी भी मिली थी जो मुझे
मुझे करना था एंड वो करने के लिए लाइक यू नो बिकॉज इट वाज एक लड़की का कैरेक्टर था हु इज फ्रॉम अ स्लम। मैंने 10 किलो वजन घटवाया था। लास्ट मोमेंट में फिल्म का डायरेक्टर चेंज हुआ एंड किसी और ने वो कैरेक्टर किया कि उन्होंने पूरा मेन कास्ट लाइक आई कैन नॉट मेंशन द नेम्स, वो फिल्म आके रिलीज होकर एक्चुअली फिल्म चली भी लाइक वाज क्वाइट लाइक यू नो वेल रिसीव्ड, तो वो वैसा हो गया था लाइक यू नो दैट वाज जस्ट अ लक का हिट एंड मिस व्हिच डिडंट वर्क आउट। दैट वाज वन फिल्म। अनदर फिल्म एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर के साथ मुझे मिला था। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू नेम दिस पर्सन, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो एक्चुअली लास्ट मोमेंट नहीं था, वो जब डेवलप कर रहे थे तभी उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, पूछा भी था इफ आई बी ओके विद अ कंप्लीट बैकलेस शॉट एंड आई वाज लाइक कि अगर आपका एस्थेटिक जैसा है पूरा देश जानता है, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे पता है आप कैसे शूट करोगे। लेकिन अल्टीमेटली लाइक यू नो दैट ऑल्सो डिडंट वर्क आउट क्योंकि ही डिड अ डिफरेंट स्टोरी। लाइक उन्होंने इट वॉज पार्ट ऑफ एन ensemble ऑफ यू नो फिल्म जहाँ 4 फिल्में साथ में आती है। सो एनीवे सो दैट डिडंट हैपन बट यू नो एंड डिफरेंट काम kept on हैपनिंग। इनिशियली मैं वेब लेके बहुत इफी थी, वेब सीरीज लाइक यू नो कुछ आता था तो आई वुड बी लाइक नहीं मुझे पहले देखने दो कि ये कैसा काम करे, लोग वेब कैसा रिसीव करे, फिर मैं करूंगी। अभी जैसे आई नो दैट वेब सीरीज आर सो वेल रिसीव, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। समटाइम्स आई फील देयर इक्विवेलेंटली डूइंग एज गुड एज फिल्म, समटाइम्स बेटर देन दैट। बट अगेन यू नो द क्रिएटर इन मी, शायद लाइक जब भगवान मुझे बना रहे थे शायद उन्होंने मेरे मतलब किस्मत में ये लिख ही दिया था कि मैं तुम्हारी किस्मत में लिख रही हूँ, तुम भी अपना किस्मत खुद लिखो, फुल स्टॉप। तो आगे का काम भी आगे का जो हिंदी काम है दैट इज ऑल्सो स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है, कहानी मैंने लिखी है। स्क्रिप्ट एक बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है जिनका अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ही अच्छे हिट्स रहे, वो हम करने जा रहे हैं। एंड ऑफकोर्स मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जब हम अनाउंस करेंगे। धन्यवाद। फिल्म संगम चैनल के साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।